तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर प्रिंस। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 सेशन 23 टू 27 वाले सेमेस्टर 1 का जो है एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे लगा हुआ है। ये आपका एग्जाम जो है 27/2/2024 से कंडक्ट कराया जाएगा और 19/3/2024 तक ये एग्जाम आप लोगों को चलेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर आपको मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का एग्जाम कब होगा। और ये जो है आपको एईसी का, यानी आपको उसके बाद एसईसी का एग्ज़ाम कब होगा या वीएसी का एग्ज़ाम कब होगा। और उसके बाद जो है आपका सब्सिडी, यानी कहने का मतलब है ऑनर्स और सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट कराया जाएगा, कौन सा सीटिंग में होगा और किस डेट में होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको एग्जाम सेंटर के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको हम एक चीज़ दे आपके लिए, जो यहाँ पे एमजेसे और उसके बाद एमआईसी और एमडीसी जो है, इसके लिए एक चीज़ हम आपको लिए एक सैंपल लाए हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का था मेरे पास, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ लाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, उस एडमिट कार्ड पे आपको ये चीज़ मेंशन रहेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एमजेसी 1 और उसके बाद एईसी है, उसके बाद जो है एईसी 1 है। यहाँ एमजेसी 1 के जगह जो इसका जो जारी किया गया है, यहाँ एमडीसी 1 होगा, एमडीसी होगा। ठीक है, ये गलती हो चुका है, बट ये एडिट करवाया था बाद में, मतलब सुधार करवाया था। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को भी एडमिट कार्ड में पे ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका एग्जाम का डेट कब कब होगा, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा। यहाँ पे टाइम और डेट दोनों रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो चलिए इस रूटीन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो है सब्जेक्ट को ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, आपको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप में देखिए हिस्ट्री है, फिलोसफी है, एआईएच है, एलडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट को रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप बी का, ग्रुप बी में भी आप लोगों को देखिए सोशियोलॉजी है, रूरल इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, मैथिली है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पार्सियन है और बंगाली है। टोटल 9 सब्जेक्ट को रखा गया है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस है, और उसके बाद साइकोलॉजी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, होम साइंस है और एंथ्रोग्राफी है, एंथ्रोफियोलॉजी है, यानी 5 सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है। उसके बाद ग्रुप डी की बात करें तो मैं देखिए यहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, मैथ्स है, उसके बाद जियोलॉजी है, उसके बाद स्टैटिक्स है, कॉमर्स है। इसमें 8 सब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये आपका ऑनर्स पेपर के बारे में मेंशन किया गया है, ये जो है ऊपर में ऑनर्स पेपर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है, आपका जैसे मान के चलिए आप हिस्ट्री से ऑनर्स करते होंगे, तो हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, या मान के चलिए आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करते हैं या म्यूजिक से करते हैं, तो आपका ग्रुप ए में है। तो ग्रुप ए का मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स पेपर होता है, एमजीसी जो होता है, मेजर कोर्स होता है, यानी आप लोगों का ये ऑनर्स पेपर है। तो ऑनर्स पेपर ग्रुप ए वाला, यानी आपका हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स या म्यूजिक में से कोई सब्जेक्ट है, अगर आपने ऑनर्स उससे कर रहा है, तो आपका अगर ग्रुप ए में सब्जेक्ट आता है, तो आपका ऑनर्स पेपर जो है फाइनली 27/2/2024 को फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसी तरह अगर आप मान के चलिए हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, संस्कृत में से या किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं, ग्रुप बी वाले कोई भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप बी में आता है, तो ग्रुप बी वाला का एग्जाम जो है ऑनर्स पेपर का 27/2/2024 को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से 5 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप सी का, ग्रुप सी में देखिए पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन ग्रुप मनी ग्रुप सी में आपका सब ऑनर्स पेपर आ रहा है, तो आपका ग्रुप सी का ऑनर्स पेपर का देखिए एग्जाम जो है मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 29/2/2024 को यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे भी ग्रुप डी का मेंशन किया गया है। ठीक है, ये आप तो ध्यान में आ चुका होगा मेजर सब्जेक्ट का। ठीक है, ये ऑनर्स पेपर हो गया ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला का। ठीक है, ग्रुप बी डी जो है आप लोगों को सेकंड सीटिंग में है, और एसी का जो है आपको फर्स्ट सेटिंग में। यानी कहने का मतलब आप अपना सब्जेक्ट ढूंढिएगा, आपका सब्जेक्ट जिस ग्रुप में आएगा उस ग्रुप का जो है आपको रूटीन देखना है। जैसे मान के चलिए आपका ग्रुप सी में आता है, तो ग्रुप सी वाला का देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ऑनर्स पेपर का, और ग्रुप अगर मान के चलिए डी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए सेकेंड सिटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। इस तरह आपको देख लेना है। उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर मान के चलिए मेरे समझाने के बाद, थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें आपको, अगर मेरे समझाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आए या किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है
आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, मोबाइल नंबर का लिंक दिया गया, मतलब नंबर दिया गया है। दोनों में से किसी जगह आप मैसेज करके भी हमें से पूछ सकते हैं कि आखिर मेरा एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, हम आपको कंप्लीट जानकारी बता देंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा मेरे रहते हुए, ठीक है। तो आपको टेंशन मत लेना है। और दूसरी बात रही कि अगर हम बात करें कि सब्सिडरी पेपर, देखिए अगर आप हम एक चीज़ और पहले दिखाएं, MIC जो यहाँ है, MIC ग्रुप ए वाला, देखिए यहाँ पे देखिए MIC, और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो आपको हम पहले बताएं यहाँ पे MIC होगा। तो मान के चलिए आपको MIC सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो दिया गया है, तो MIC में जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MIC ग्रुप 1 ग्रुप ए, यानी आपका जिस भी, मान के चलिए आपका जो ऑनर्स पेपर जो आ रहा है ग्रुप ए में, जिस भी स्टूडेंट का मान के चलिए MIC सब्जेक्ट है ग्रुप ए वाला का, ग्रुप ए वाला का MIC सब्जेक्ट जो है, ग्रुप ए वाला का MIC सब्जेक्ट 2/3/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी आपका जो एडमिट कार्ड जो होगा उस पर जो MIC सब्जेक्ट लिखा होगा यहाँ पे 2 नंबर में, तो उसका जो आप ग्रुप ए में अगर आते होंगे तो आपका एग्जाम यहाँ देखिए लिखा गया है आपको कि 2 क्या लिखा है, 2/3/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम ग्रुप बी वाले के MIC सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए MIC सब्जेक्ट का जो एग्जाम ग्रुप बी वाला का सेकंड सीटिंग होगा, ग्रुप सी वाला का जो है यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में 5/3/2024 को होगा, और ग्रुप डी वाला का 5/3/2024 को सेकंड सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर हम बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ग्रुप ए वाला का जो एग्जाम है, तो सबसे पहले देखिए आपको अपना ऑनर्स पेपर देखना है। अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आ रहा है तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो होगा आपके एडमिट कार्ड पे, उसका एग्जाम आपको 7/3/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर मान के चलिए आपका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर ग्रुप बी में आ रहा है तो आपको MDC सब्जेक्ट का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 7/2/2024 को सेकेंड सीटिंग में। अगर मान के चलिए आपका ग्रुप सी में ऑनर्स पेपर आ रहा है और आपको MDC सब्जेक्ट का अगर एग्जाम की बात करें तो आपको 11/3/2024 को, और ग्रुप डी वाले के जो है आपको 11/3/2024 को सेकेंड सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो AEC का जो यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा हिंदी ग्रुप ए वाला का, हिंदी, उसके बाद मैथिली यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट वाला का, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। उसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप बी वाला का हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम होगा फाइनली 13/3/2024 को सेकंड सीटिंग में। और अगर हम बात करें ग्रुप सी वाला का हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम जो 14/3/2024 को, और ग्रुप डी वाला का यहाँ पे जो मेंशन किया गया। और इंग्लिश अगर आपका है तो आपको इंग्लिश भी एग्जाम इसी डेट में होगा, और उर्दू भी है तो उसी डेट में होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ये जो है मतलब यहाँ पे स्वच्छता अभियान वाला का, देखिए VAC वाला का, मान के चलिए किसी भी स्टूडेंट का जो स्वच्छ भारत अभियान वाला जो सब्जेक्ट ऐड किया गया, अगर उसका एग्जाम है तो ग्रुप सी वाला का यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ग्रुप ए वाला का यहाँ पे 18/3/2024 को, और ग्रुप सी वाला का 19/3/2024 को फर्स्ट सीटिंग में। ग्रुप बी वाला का जो है स्वच्छ भारत का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ग्रुप बी वाला का 18/3/2024 को सेकंड सीटिंग में। ग्रुप डी वाला का स्वच्छ भारत अभियान का जो है मतलब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सेकंड सीटिंग में 19/3/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इस तरह आप तो ये रूटीन हो गया। अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपके अपने कॉलेज का नाम होगा इस साइड होगा, आपके कॉलेज का नाम, और आपका जो सेंटर पड़ा है इस साइड होगा, ठीक है। कहने का मतलब है BNMB कॉलेज मधेपुरा का सेंटर पड़ा है TP कॉलेज, देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा का सेंटर पड़ा है MNB कॉलेज साहुर मधेपुरा, ठीक है। उसी तरह आदर्श कॉलेज का सेंटर पड़ा है आपको PS साइंस कॉलेज मधेपुरा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें तो RPM कॉलेज तुनियाही मधेपुरा में जो है 2 कॉलेज का सेंटर अटैच किया गया, यानी इन दोनों कॉलेज का सेंटर जो है इस कॉलेज में पड़ा है, ठीक है। इस कहने का मतलब है इस साइड आपका एग्जाम मतलब कॉलेज का नाम होगा, इस साइड सेंटर का नाम होगा। उस तरह तो आपको इतना तो जरूर समझ में आ चुका होगा कि यहाँ जैसे देखिए TP कॉलेज, PS साइंस कॉलेज, उसके बाद KP कॉलेज, तीनों का कॉलेज का सेंटर बनाया गया मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में। उसी तरह अगर हम बात करें MLT कॉलेज में 2 कॉलेज का सेंटर बनाया गया, RM कॉलेज रमेश झा महिला कॉलेज, और LC कॉलेज पछतवार का सेंटर बनाया गया MLT कॉलेज में। उसी तरह अगर हम बात करें रमेश झा महिला कॉलेज में सेंटर जो बनाया गया है RM कॉलेज सहरसा का बनाया गया, और RM कॉलेज सहरसा में 2 कॉलेज का सेंटर बनाया गया है, LN कॉलेज बनगांव, और उसके बाद MHM कॉलेज सोनबरसा का सेंटर बनाया गया RM कॉलेज में। और SNS कॉलेज का सेंटर जो है SNS कॉलेज में 2 सेंटर का एग्जाम मतलब 2 कॉलेज का सेंटर दिया गया MLT कॉलेज, और उसके बाद BS कॉलेज
सिमरिया का। और उसके बाद अगर हम बात करें BS कॉलेज में जो है इवनिंग कॉलेज का सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और दूसरी बात रही कि एक और कॉलेज मेरे दिमाग में चल रहा है, आखिर उसका सेंटर कहाँ बनाया गया है, क्या कहते हैं, SNS कॉलेज का, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा ये PS कॉलेज होगा, CM साइंस, उसके बाद CM कॉलेज, और इसके बाद जो है SNS कॉलेज के सेंटर के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं आपका वो सेंटर जो है, एक सेकंड देख लेते हैं बढ़िया से। तो खैर इसमें नहीं है, बट जैसे जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अदरवाइज आपको हम बोल ही दिए हैं, अगर समझ में नहीं आए, किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, या नहीं तो आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है प्रिंस आनंद 14, आपको मेरा ID मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहाँ रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।